नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं विज्ञान विषय से संबंधित एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण है दाब। यह भौतिक विज्ञान से संबंधित है और यह कक्षा 8 के लिए उपयुक्त है। हालांकि आप इसे कक्षा 9 में भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा दाब। तो उसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों को प्रारंभ के ही कुछ लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं और उसके बाद हम उसे पूर्वत लिख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना। चौथा है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना। पांचवा है छात्रों की मानसिक तर्क शक्ति का विकास करना। छठा है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों नियमों का ज्ञान कराना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है छात्रों को दाब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूसरा है बोधात्मक, छात्र दाब को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र दाब का प्रयोग करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा और आखिरी है अनुप्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में दाब का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे एक छिछला बर्तन बालू रखने के लिए। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रयोग, प्रदर्शन एवं कथन विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र बल के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और संभावित उत्तर का। पहला प्रश्न है कि साइकिल में हवा किससे भरते हैं। उत्तर में लिखेंगे साइकिल में हवा साइकिल के पंप से भरते हैं। दूसरा प्रश्न है कि साइकिल पंप से हवा भरने के लिए क्या करते हैं। उत्तर में लिखेंगे साइकिल के हवा भरने के लिए पंप के हत्थे पर बल लगाते हैं। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि पंप के हत्थे पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे संभावित। ये समस्यात्मक हो जाएगा और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों आज हम सब दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चार कॉलम बनाएंगे प्रस्तुतिकरण में। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपर्क कार्य। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे दाब प्रयोग संख्या 1। तो पहले में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि एक छिछले बर्तन में बालू लेकर उस पर एक ईंट लेटाकर प्रश्न करेंगे कि बर्तन में हमने क्या लिया है। उत्तर में लिखेंगे बर्तन में हमने बालू लिया है। दूसरा प्रश्न है कि बालू पर हम क्या रख रहे हैं। तो उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि बालू पर ईंट रख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि ईंट को बालू में किस प्रकार रखा है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि ईंट को बालू पर लेटाकर रखा है। चौथे प्रश्न में लिखेंगे कि ईंट को बालू पर रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में लिखेंगे कि ईंट को बालू पर रखने पर ईंट जो है बालू में धंस जाती है। अब आगे लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे कि ईंट को खड़ा करके रखने पर। तो प्रश्न करेंगे कि ईंट को खड़ा करके रखने पर बालू पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर संभावित उत्तर लिखेंगे और छात्राध्यापक कथन में इसको स्पष्ट करेंगे कि जब हम ईंट को लिटा कर रखते हैं तो बालू से ईंट का संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अर्थात बल कम लगने के कारण ईंट बालू में कम धंसती है और जब ईंट को खड़ा करके रखते हैं तब बालू से ईंट का संपर्क तल का क्षेत्रफल कम अर्थात बल अधिक लगने के कारण ईंट अधिक गहराई तक धंस जाती है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और दूसरा प्रयोग में लिखेंगे शिक्षण बिंदु में प्रयोग संख्या 2 ब्रैकेट में लिखेंगे कि छिछले बर्तन में बालू लेकर ईंट को खड़ा करके रखने पर पहला प्रश्न है कि बालू में ईंट को किस प्रकार रखा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि बालू में ईंट को खड़ा करके रखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि ईंट को खड़ा करके रखने पर बालू पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में लिखेंगे कि ईंट को खड़ा करके रखने पर ईंट बालू में धंस जाती है। ब्रैकेट में लिखेंगे खड़ी ईंट पर एक और ईंट रखने पर। तो तीसरा प्रश्न है कि खड़ी ईंट पर एक और ईंट रखने पर क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे संभावित उत्तर और आप सैंपल कार्य में इस प्रकार के चित्र भी बना लेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ईंट को लिटाकर ईंट के ऊपर रखते हैं तो ईंट कुछ और गहराई तक धंस जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के इस प्रभाव को दाब कहते हैं। किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और लगाए गए लंबवत बल पर निर्भर करता है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इधर सैंपल कार्य में लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A मतलब एरिया। तो P बराबर F/A हो जाएगा जहाँ P बराबर दाब, F बराबर बल और A बराबर क्षेत्रफल है।
अवशिक्षण बिंदु में लिखेंगे दाब का मात्रक। तो पहला प्रश्न करेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। तीसरा प्रश्न है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा संभावित उत्तर। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि दाब बल के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर उसके मात्रक को लिख देंगे। अब सैंपल सारांश में 2 कॉलम बनाएंगे, पहला बोध प्रश्न और छात्र उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि दाब क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूमकर छात्रों का निरीक्षण किया जाएगा। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं की सहायता भी की जाएगी। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है कि बल का मात्रक क्या होता है और दूसरा है दाब किसे कहते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे कि बल तथा दाब में क्या संबंध होता है और दूसरा है कि दाब तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।